तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस हैं उनमें देखिए क्या होता है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर दो तरीके की रिएक्शंस हम कर सकते हैं। एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक मेटल नॉन मेटल को रिप्लेस करता है, और दूसरी वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो इस तरह से जो रिएक्शंस होंगी उनको हम दोनों ही टाइप की जो रिएक्शंस हैं सब कैटेगरीज हम कह सकते हैं। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो पानी देखा है, पानी सबने देखा है। आग भी देखी होगी, बिल्कुल आग भी सबने देखी है। और अगर मैं कहूँ कि पानी में आग लगा सकते हो क्या? हाँ भाई, हाँ बच्ची, लगा सकती है पानी में आग? नहीं। तो देखिए अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज है तो आप बिल्कुल नो नहीं कहेंगे, आप पानी में आग लगा सकते हो। कैसे? देखते हैं कि किस तरह से हम पानी में आग लगाते हैं। कुछ लोग बोलते भी हैं कि अरे मैं पानी में आग लगा दूँगा। तो अगर केमिस्ट्री का नॉलेज है तो वो लॉजिकली बोलता है, लेकिन कभी कभी गुस्से में ऐसे बोल देते हैं कि पानी में आग लगा देंगे। तो पानी में आग कैसे लगती है? देखिए अगर आपके पास सोडियम मेटल का नाम आपने सुना हो, सोडियम मेटल की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करवाते हैं तो होता क्या है, सोडियम मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और बनाता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस, और प्लस में क्या, लॉट ऑफ हीट, बहुत हीट यहाँ पे निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि ये हीट इस हाइड्रोजन को जलाने के लिए भी पर्याप्त होती है, और पानी में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो इस तरह से आप पानी में आग लगा सकते हो। बहुत ही आसान है, सोडियम पानी के अंदर डाल दीजिए और भाग जाइए, क्योंकि वहाँ रहेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन बर्न वाटर एज वेल, ओके। जस्ट तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सोडियम मेटल ने इस वाटर में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया है। इसका मतलब हाइड्रोजन को एज ए नॉन मेटल हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो एक मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया है, हैंस दिस इज ए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर हम एसिड, मिनरल एसिड से HCl H2SO4 या HNO3 के साथ करवाते हैं तो वो मेटल उस एसिड में से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करता है या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। और ये मेटल्स की क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि जब मेटल की मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसे हम बात करें अगर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की अगर आप HCl से रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस, इस तरह से हाइड्रोजन गैस, ओके। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक नॉन मेटल को मेटल ने डिस्प्लेस किया है। इसी तरह से एक नॉन मेटल भी दूसरी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अब देखिए नॉन मेटल का अगर हम केस देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसी नॉन मेटल्स जो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करती है किसी रिएक्शन के अंदर, वो नॉन मेटल दूसरी जो नॉन मेटल होती है जो आयनिक फॉर्म में रहती है उसको डिस्प्लेस करती है, और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। यानी कुल मिलाकर के होता क्या है, जैसे अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन वी नो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारा, कभी भी इलेक्ट्रॉन देने की चेष्टा नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की बात करता है हमेशा। तो फ्लोरीन की अगर हम उसके नीचे वाले जितने भी हैलोजन हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके साथ अगर वो आयोडाइड या क्लोराइड या ब्रोमाइड फॉर्म के अंदर है और उनके साथ फ्लोरीन रिएक्ट करता है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा खुद F2+, जैसे मान लीजिए HCl है अपने पास, तो अब यहाँ से
HF बनेगा प्लस Cl2। इस तरह से हमारी जो फ्लोरीन है उसने क्या किया है, यहाँ से क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया है। तो एक नॉन मेटल ने दूसरी नॉन मेटल को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। हैंस दिस इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हुआ क्या यहाँ पे, फ्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जबकि क्लोरीन क्लोराइड आयन की फॉर्म में था यहाँ पे, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है यहाँ पे। तो जबकि मेटल में हमने उल्टा देखा है, मेटल के केस में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन इजीली देता है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कहलाता है। यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी आयनिक फॉर्म में आने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसकी रिएक्टिविटी फिर ज़्यादा हुई। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो ज़्यादा रिएक्टिव माना, जबकि नॉन मेटल की बात अगर आती है तो जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो लेने वाला होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव माना जाएगा। तो फ्लोरीन नीचे वाली जितनी भी क्लोरीन, जैसे अब अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन ब्रोमाइड आयन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगर इस तरह से हमें, तो बनेगा क्या, 2 क्लोराइड बन जाएंगे और Br2 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो एक जो हमारी अगर बात करें एक ग्रुप्स के अंदर, तो ऊपर वाली जो नॉन मेटल है वो जनरली क्या करती है, नीचे वाली नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देती हैं। तो ये सारी क्या थी हमारी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो चौथी टाइप की हमारी रिएक्शन थी जिसको हमने बोला डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का जिक्र हम एक प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। इस तरह से हमारी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात थी वो हमने कोशिश की है कि मेरी बात आप तक पहुँची हो, और फिर भी कोई डाउट रहती है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और हम और बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे। 11th का और 12th का जो पूरा सिलेबस है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम कॉलेज एजुकेशन में भी अपने वीडियोस डालेंगे, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और उसके बाद में फिर MSc के वीडियोस भी आपको अवेलेबल करवाएंगे हम। तो देखिए, मैं यहाँ पे एकेडमिक के जो वीडियोस हैं, एकेडमिक के जो हमारा सिलेबस होता है उसको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा हमारे चैनल के माध्यम से, केमिस्ट्री क्योर के माध्यम से। क्योंकि YouTube के अंदर या हम अगर वर्चुअल प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ पे हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारे हमारे जो एजुकेटर हैं वो मिल जाते हैं, डिस्कशन करते हैं। लेकिन एकेडमिक जो हमारा सिलेबस होता है उसको एक प्रॉपर वे के अंदर और एक कंप्लीट सिलेबस के रूप में मुझे लगता है बहुत कम हमारे एजुकेटर डिस्कस करते हैं। तो वो मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पे। इसके साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी वीडियोस लेकर के आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप से सहयोग की अपेक्षा रहेगी। सहयोग की अपेक्षा का मतलब आपको सिर्फ वीडियो देखना है, और अगर अच्छा लगता है आपको, आप समझते हैं कि हाँ हमें बात समझ में आ रही है, तो आप इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।